we are learning about the physical division of India, how India is divided physically. Okay, so that we are discussing about. The first most important thing is the Himalayas. So if we look into the map of India, अगर हम लोग इंडिया का मैप में देखेंगे, here, so you can see first most important thing before discussing about the Himalayas, हिमालय के बारे में डिस्कस करने के पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मैप है और ये हमारा इंडिया का मैप है, राइट? सो डू यू नो व्हाट दिस एरिया इज? ये जो है ये कौन सा एरिया है? व्हाट दिस इंडिकेट्स? ये जो एरिया है, टेल मी हु इज टॉकिंग, टेल मी व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट, व्हाट दिस एरिया इज। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे, वाटर, वेरी गुड, सो वेरी गुड। सो अगर हम लोग ये इंडिया का जो लोकेशन इसको चार पार्ट में बांटते हैं, दिस इज विच लोकेशन? नॉर्थ लोकेशन, दिस इज साउथ लोकेशन, राइट? सो नॉर्थ, साउथ एंड देन east and west. So this is the east side and this is the west side, right? So north, south, east and west. So can you see here in four division these three sides, this side also, this side also and this side also. So these three side is totally covered with the water only. जो इंडिया है, इंडिया का तीनों side, ये पूरा तीनों So these all three sides is covered with the water. तीनों साइड जो है इंडिया का पानी से भरा हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, राइट? सो इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड। तीन साइड से जो है पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग का इसके अलावा भी इस रीजन को तीन पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है? वन इज द हिमालयाज, देन नॉर्थर्न प्लेन्स एंड देन आइसलैंड्स एंड देन थर्ड डिजर्ट एंड साउथ प्लेटू। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डिवीजन है दैट इज अबाउट द हिमालयाज। सो पहले जो है वो हिमालय है। तो हिमालय जो है ये पार्ट जो देख रहे हो आप, ये पार्ट हिमालय का है, ठीक है? ये हमारा जो गूगल मैप है, आप अगर इंडिया का मैप देखोगे सो दिस पार्ट इज द हिमालयन पार्ट, ओके? और इसको तीन कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है दैट इज फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालय, देन लेजर हिमालय एंड देन आउटर हिमालयाज। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ये पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, ये ग्रेट हिमालयाज है। उसके बाद सेकंड वाला जो है वो लेजर हिमालय है एंड थर्ड वाला जो है ये आउटर हिमालय है। तो ये अगर आपको कभी कभी मैप में दिखाना पड़ता है इन एग्जाम, समटाइम इट इज आस्क्ड कि सो इन इंडियन मैप द हिमालयाज, देन आपको इस तरह से यहाँ पे जो है शो करना है, इस तरह से आपको दिखाना है, ठीक है? या तो समटाइम इट मे बी द मैप विल बी गिवन एंड आपको बताना है कि ये जो दिखाया गया है यहाँ पे लोकेशन, सो व्हाट दिस लोकेशन इज। तो आपको आंसर देना है कि ये हिमालय का लोकेशन दिखाया गया है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट थिंग अबाउट द हिमालयाज फर्स्ट। उसके अलावा आफ्टर देन वी हैव लर्न अबाउट द हिमालयंस लोकेशंस। तो कि यहाँ पे जो लोकेशंस है, यहाँ पे किस तरह का लोकेशंस होता है। सबसे पहले ये जो है कवर्ड रहता है स्नो से। उसके अलावा स्नो जो होता है ना उसका यहाँ पे आप लोग का छोटा छोटा जो है स्नो का भी, बर्फ का भी जो है ना वो बहता है, ठीक है? जो पानी बहता है वो भी बर्फ का पानी बहता है और उसके रीजन से उसको बोला जाता है, जो बर्फ का पानी जो बहता है उसको बोला जाता है ग्लेशियर्स, ठीक है? एंड वो ग्लेशियर्स का हेल्प से ही हमारा जो सबसे बड़ा जो रिवर है जिसको गंगा हम लोग जानते हैं, वो गंगा का फॉर्म होता है, ठीक है? तो गंगा जो बनता है ये ग्लेशियर्स से बनता है और ग्लेशियर्स जो है छोटा छोटा जो बर्फ का ये है पानी बहता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लेशियर्स, ओके? तो ग्लेशियर्स के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट द ग्लेशियर मीन्स।
तो आप इस तरह से बोलोगे कि ग्लेशियर्स जो होता है, जो आइस का जो रिवर होता है उसको ग्लेशियर्स बोला जाता है। सो दीज आर द मेनी स्लो मूविंग मतलब जैसे पानी जो होता है वो काफ़ी तेज मूव करता है, लेकिन जो आइस का रिवर्स होता है वो थोड़ा सा स्लो मूव करता है, और जिसके वजह से इसको ग्लेशियर्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, जो यहाँ पे प्लांट्स होता है वो किस तरह का प्लांट्स मिलता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एनिमल्स जो है इस लोकेशंस में वो क्या मिलता है। उसके बाद फार्मिंग क्या होता है, तो वो सब चीज़ कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर भी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेस में जो भी और पिक्चर्स भी होगा उससे रिलेटेड तो हम कोशिश करेंगे उसको दिखाने के लिए। बट स्पेशली अभी हम लोग मैप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो भी नॉर्थन पार्ट है, जो भी साउथर्न पार्ट है, या जो भी हिमालयन पार्ट है वो हमारे इंडियन मैप में कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हिमालयस के बारे में आई होप सबको समझ में आ गया। हिमालय का जो मैप है इसके बारे में आई होप सबको समझ में आ गया, राइट। अभी हम लोग मूव करते हैं, दैट इज हाँ दैट इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच इज नॉर्थन प्लेन्स, ओके। हाँ, तो ये जो पार्ट है हिमालय के बाद वाला पार्ट आप देख सकते हो जो नॉर्थ इंडिया में है। ये अगर इंडिया को हम लोग ने 4 पार्ट में बांटा है, दिस इज द नॉर्थ साइड। ये आप साइड जो है नॉर्थ साइड है, तो आप यहाँ से बांटोगे मिडिल से इस तरह से, तो ये पूरा साइड जो है दिस इज द नॉर्थ साइड। तो इसीलिए हम लोग ने पढ़ा था नॉर्थ इंडिया में, अगर आपको याद है कि पंजाब और हरियाणा प्लेन्स जो है वो हमारा नॉर्थ इंडिया में आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, तो ये नॉर्थ इंडिया में ही आता है। उसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था कि गंगा रिवर जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे इस लोकेशन में हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द ईस्टर्न दिस नॉर्थन प्लेन्स ओनली, तो ये भी नॉर्थन प्लेन में ही आता है। इसके अलावा हम लोग ने डिस्कस किया था प्लांट्स में नीम का या टीक का प्लांट्स हम लोग का यहाँ पे मिल जाता है। एनिमल्स में टाइगर, एलिफेंट, डियर, सो ये सारे एलिफेंट मतलब एनिमल्स मिल जाता है। आफ्टर देन यहाँ के जो आदमी होते हैं, पीपल्स जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करके जो है ज़्यादा अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये स्पेशली मैप पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ का जो प्लान है। इसके अलावा हम लोग मूव करते हैं जो कि नॉर्मली हाँ ये गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला दिखाया गया है। यहाँ पे इस लोकेशन में गंगा होगा और इस लोकेशन में ब्रह्मपुत्र होगा, तो ये जो है ये हमारा नॉर्थ प्लेन में ही आता है, नॉर्थ प्लेन का ही हिस्सा है, ठीक है। अब अगर हम लोग साउथ का बात करें, साउथर्न प्लेटूज का, तो साउथर्न प्लेटूज जो है नॉर्थ अगर ये अप साइड हो जाता है तो साउथ यहाँ पे डाउन साइड में है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द साउथर्न पार्ट, और इसमें क्या क्या आता है, सेंट्रल आइलैंड्स आता है, आफ्टर देन मालवा और छोटा नागपुर प्लेटूज आता है। तो मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेटूज में कौन कौन सा है, ये तो डेजर्ट का हो गया, तो इसके अलावा हम लोग का आता है और डेजर्ट से पहले हाँ, तो ये साउथर्न पार्ट का ये है। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, द मैप विल बी गिवन एंड दिस टाइप ऑफ इंडिकेशंस विल बी गिवन कि ये जो पार्ट है ये कौन सा प्लेटूज का दिखाया गया है, कौन सा पार्ट्स कौन सा डिविजन्स, फिजिकल डिविजन्स दिखाया गया है, तो आपको उस हिसाब से आंसर करना है। या तो कभी अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है तो इस तरह से पूछेगा कि मैप्स आपको दिया हुआ रहेगा एंड यू हैव टू हाईलाइट द साउथर्न पार्ट्स और नॉर्थ पार्ट्स, राइट। तो इसी में उसके अलावा हम लोग का कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दिस ऑल थिंग्स फ्लोज, है ना। एलिफेंट वगैरह आपको मिल जाता है प्लांट्स ये यहाँ पे क्या नाम है एनिमल्स में, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स जो है यहाँ पे प्लांट्स जो है वो हम लोग ने डिस्कस किया था, जो कि बैम्बो था, उसके अलावा साल का था, देन सैंडलवुड था। तो इस तरह का जो भी प्लांट्स है वो हम लोग का इसमें इस तरह का लोकेशन में मिल जाता है, ठीक है। और व्हाट अबाउट द पीपल्स ऑफ दिस प्लेटूज, यहाँ का जो आदमी है उसका नॉर्मली क्या होता था, कैसे वो लोग अपना लाइवहुड पार करता था, दैट इज वी हैव आल्सो डिस्कस दैट एग्रीकल्चर ओनली, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज भी काफ़ी सारा है, तो इंडस्ट्रीज में भी ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज द थर्ड डिजर्ट, तो थर्ड डिजर्ट जो है इस तरह का लोकेशंस है जहाँ पे पूरा मरुस्थलीय टाइप का जगह पे इस तरह से पूरा यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं मिलता है। और इंडिया का मैप का अगर बात करें तो ये जो लोकेशंस दिखाया गया है ये रेड इस कलर का, रेड कलर का, तो ये थर्ड डिजर्ट का लोकेशन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि थर्ड डिजर्ट कहाँ पे है। उसके अलावा
जो इंडिया का मैप्स है उसको कैसे फिजिकली डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, ठीक है, 5 पार्ट्स में। तो उसके अलावा ये थार डेजर्ट है, यहाँ पे भी हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पे कैसे प्लांट्स यहाँ का रहता है, कैसे एनिमल्स रहता है, यहाँ का आदमी का क्या है, यहाँ का आदमी का जो था हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो पशुपालन जो होता है एनिमल रियरिंग वो करते थे। उसके अलावा यहाँ पे हाँ, यहाँ पे वही था, पीपल्स रेयर एनिमल्स सच एज गोट एंड कैमल्स, गोट और कैमल्स का पशुपालन करते हैं और उसके बिजनेस से या उसके हेल्प से ये अपना लाइफ स्पेंस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हैंड क्राफ्ट्स भी हम लोग ने पढ़ा था कि काफ़ी सारा हैंडमेड थिंग्स जो है ये लोग बनाते हैं। तो यहाँ तक जो भी मतलब मैप में जो भी फिजिकल डिवीजन है ये सबको समझ में आ गया, एवरीवन अंडरस्टूड? यू कैन टेल इन मैसेज, आपको मैसेज में बताने हैं अगर कुछ डाउट्स हो या कुछ क्वेश्चन हो। माई वॉइस इज कमिंग वेरी लो नाउ, व्हाट अबाउट नाउ? नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? रेस्ट ऑफ ऑल बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, very nice. So now if we talk about the last one which we have is all about the ice lines. Okay, so here you can see two islands is there. One is Lakshadweep, another is Andaman and Nicobar Island. ठीक है, तो यहाँ पे दो आइलैंड्स दिखाया गया है, एक लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में और एक अंडमान एंड निकोबार के बारे में। ओके ओके, सो उसके अलावा लेट अस सी व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स अबाउट द दिस आइसलैंड्स। इसका इंटरेस्टिंग चीज और कुछ कुछ है जो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस आइसलैंड में क्या है कि पानी जो है चारों तरफ से जो है ना पानी से भरा हुआ रहता है और एक द्वीप समूह टाइप का है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ से पानी रहता है और एक द्वीप टाइप का होता है जहाँ पे बीच में लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आइसलैंड्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लक्षद्वीप है या अरेबियन सी है या अंडमान एंड निकोबार है, तो ये सारे जो है ये बे ऑफ बंगाल, ये जो है ना ये पूरा बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। यहाँ पे जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, अरेबियन सी है, तो ये यहाँ पे वो है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट्स क्या मिलता है, यहाँ पे पेड़ कैसा रहता है, ठीक है। तो क्योंकि ये आइसलैंड्स है तो इसीलिए यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट हुआ करता है और यहाँ पे बहुत तरह का पेड़ जो है आपको देखने को मिलेगा, वेराइटी टाइप्स ऑफ प्लांट्स यू विल सी, ठीक है। एंड आफ्टर देन यहाँ पे एनिमल्स कैसे रहते हैं, तो कॉमन एनिमल्स ही यहाँ पे भी मिलता है, जैसे कि जैसे हो जाता है वाइल्ड बोर्ड्स है, उसके बाद हाँ क्रोकोडाइल्स वगैरह है। पानी में जो ज़्यादातर पानी का जो ये होता है एनिमल्स होता है वो यहाँ पे इस तरह का लोकेशंस में आपको मिल जाएगा, क्रोकोडाइल्स वगैरह है। उसके बाद वाइल्ड बोर्ड्स करके कोई एनिमल्स होता है ये है। और यहाँ पे आदमी किस तरह का काम करते हैं या हाउ दे यूज टू लिव। सो पीपल ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे नट हो गया या राइस हो गया या कोकोनट हो गया। फिशिंग भी जो है यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो डेफिनेटली जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे फिशिंग जो है एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्यूपेशंस में फिशिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके अलावा क्रॉप्स का भी ग्रो करते हैं, क्योंकि पानी का कमी नहीं है तो क्रॉप्स खेती बहुत अच्छे से होता है, जैसे कि नट हो गया या तो राइस हो गया या कोकोनट हो गया। तो इस तरह का यहाँ पे खेती बाड़ी हुआ करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड मीनिंग है जो हम लोग देखेंगे, और इसके अलावा आप लोगों में से किसी को कुछ अगर वर्ड मीनिंग में कोई पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग में डाउट्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो आप पूछ सकते हो। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन एनी वर्ड मीनिंग तो प्लीज टेल। अभी तक हम लोग ने जो भी डिस्कस किया, स्पेशली टुडे वी हैव लर्न अबाउट द मैप्स ओनली। अभी मैप्स के बारे में हम लोग ने देखा, जिसमें कहाँ कहाँ जो है कैसे फिजिकली डिवाइड है सारा लोकेशंस, ये हम लोग ने देखा।
ठीक है। स्पेशली कैसे हमारा चारों तरफ से तीनों तरफ जो है 3 पार्ट्स डिवाइड ये है, पानी से भरा हुआ है। आफ्टर देन हिमालयाज कहाँ पे अवेलेबल है। आफ्टर देन हम लोग ने देखा कि नॉर्थन प्लेन्स में कौन कौन सा आता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो कहाँ पे है। उसके बाद साउथ इंडियन का रीजन्स जो है वो हम लोग ने देखा। उसके अलावा हम लोग का थर्ड डिजर्ट जो है वो इंडिया का कौन सा लोकेशंस में अवेलेबल है ये हमने मैप में देखा। और आइसलैंड जो है वो हमारे कहाँ पे अवेलेबल है वो हम लोग ने देखा। अब जो है बेसिक चीज हम लोग का है दैट इज ऑल अबाउट द वर्ड मीनिंग्स और सम क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग आज टाइप टच नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स विल टच इन आवर नेक्स्ट क्लास। टुडे वी विल डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर किसी को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्विकली एवरीवन गो थ्रू एंड आस्क इफ एनीवन हैविंग एनी वर्ड प्रॉब्लम्स। Give syllabus of EVS. Give syllabus of maths. Syllabus of EVS will be basically 2 chapter is there. So 2 chapter है वो यही 2 chapter रहेगा। So physical division chapter number 11 and 12 तो रहेगा ही। So 11 and 12 will be there। और उसके अलावा अगर कोई चैप्टर और हो जाता है अगर हो जाता है देन वी विल टेक दैट चैप्टर आल्सो। अगर इस वीक हम लोग ये चैप्टर मान लो पढ़ लेते हैं, अगर नेक्स्ट चैप्टर जो है फिजिकल ये चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट चैप्टर विच वी हैव इज पब्लिक प्रॉपर्टी, तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं सो मे बी वी विल ऐड दैट आल्सो, अदरवाइज दिस 2 चैप्टर विल ओनली बी देयर। So the waste management and the physical division of India. So physical division of India and waste management 2 चैप्टर तो रहेगा ही। आफ्टर देन विल सी अगर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग टच करते हैं तो जाएंगे, अदरवाइज दैट मच ओनली। And question answer you will try to answer by yourself first. So today's homework I am giving to solve do the question answer only, and after then we will now you no need to do in फेयर कॉपी। अभी फेयर कॉपी में नहीं बनाना है। तो जो भी आप रफ वर्क में यूज करते हो, आइदर क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी, जो भी आप रफ वर्क में यूज करते हो दैट यू विल यूज, वो कॉपी आप यूज करोगे। ठीक है, तो वो कॉपी आप यूज करोगे इसको बनाने के लिए, क्या नाम है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। और उसके अलावा हम बताएंगे जो सही आंसर होगा दैट यू विल नीड टू करेक्ट इट आउट। ओके, जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखेंगे। व्हाट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द मैन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पूछा गया है तो यही आंसर हमारे यहीं पे है। मैन जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है वो 5 है। हिमालयाज है, नॉर्थ प्लेन्स है, साउथ प्लेटूस है, देन थर्ड डिजर्ट एंड आइसलैंड्स है। तो इस तरह से लिखेंगे आंसर। इसको और डिस्क्राइब करना है तो हिमालयस के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, नॉर्थ प्लेन्स के बारे में डिस्क्राइब कर दो, देन साउथ प्लेटूस के बारे में डिस्कस कर दो, थर्ड डिजर्ट एंड आइसलैंड सबके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दोगे तो फिर और अच्छे से बेटर आंसर हो जाएगा। आफ्टर देन डिस्क्राइब द हिमालयाज, तो हिमालयाज के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर इस तरह से हिमालयाज के बारे में लिखने के लिए बोला जाता है तो आप दिखा सकते हो, ये बेटर होगा और अच्छे से कि दिस इज द प्लेसेस इन फिजिकल प्लेसेस ऑफ हिमालयाज, ये जो प्लेस है हिमालय का है। और उसके अलावा इसके बारे में आप लिखना चाहते हो तो सबसे पहले लिखोगे तो हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ग्रेट हिमालयाज, देन लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। एंड आफ्टर देन आप उसके बारे में लिखोगे वहाँ पे किस तरह से हिमालयाज फॉर्म होता है, या माउंट एवरेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे, ये लिख सकते हो। उसके अलावा हाउ द ग्लेशियर्स मूव एंड आफ्टर देन हाउ विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर्स गंगा रिवर इज फॉर्मिंग। स्पेशली आपको प्लांट्स के बारे में लिखना है, वहाँ का एनिमल्स के बारे में लिखना है, वहाँ का आदमी के बारे में लिखना है और वहाँ का फिजिकल कंडीशन के बारे में लिखना है। तो यहाँ का फिजिकल कंडीशंस ये सब आता है कि यहाँ पे कैसे स्नो कवर्ड रहता है। हाँ, तो इस तरह से लिखोगे द हिमालयाज हैव मेनी स्नो कवर्ड पीक्स। देन आप लिख सकते हो कि देयर आर मेनी स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस आर देयर। ओके, एंड आपको लिख सकते हो कि दोज आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि द ग्लेशियर्स आर देयर। एंड उसके बाद आप वहाँ का प्लांट्स के बारे में लिखोगे, दिस आर द प्लांट्स यू विल फाइंड। You can write about the animals, so these are the animals you will find. And then you have to write about the peoples of that particular Himalayas, कि Himalayans peoples का tourism और animal rearing जो है वो उसका basic 2 occupations है।
कि जानवर को पालना, या तो जो टूरिज्म मतलब होता है, जो लोग जाते हैं ना उस पर्टिकुलर लोकेशन में घूमने, तो उसके लिए रहने खाने उसको घुमाने का सारा व्यवस्था जो है वो लोग करते हैं। तो इस तरह का बिजनेस में वो लोग, इस तरह का काम में वो लोग ज़्यादा रहते हैं। सो दीज आर द दिस टाइप ऑफ आंसर यू हैव टू डू गिव इन क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी तरह से व्हाट आर द मैन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन नॉर्थन प्लेन्स। तो नॉर्थन एंड प्लेन्स का जो ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ पूछ रहा है। तो नॉर्थन प्लेन्स हम लोग का ये सारे है, तो ये नॉर्थन प्लेन्स में हम लोग ने पढ़ा था कि जो आदमी है वहाँ का, नॉर्थन प्लेन्स का आदमी जो है वो एग्रीकल्चर जो है उसका चीफ प्रोफेशंस है। तो एग्रीकल्चर्स विल बी देयर। सो नॉट ओनली एग्रीकल्चर्स, लाइक यू हैव टू राइट इन डिटेल्स कि नॉर्थन प्लेन्स कैसे एग्रीकल्चर्स करते हैं, क्यों वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा ये है फेमस है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग ऑक्युपाइड है। और उसके अलावा कौन कौन सा एग्रीकल्चर वो लोग करते हैं, सो जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो ये सारा डिटेल्स में आपको लिखने हैं, ठीक है। So this is how you can answer the questions related to this chapter. Fill in the blanks. I'm not going to discuss, so you have to do by yourself. And if you find any doubts, you can ask. And after then we have activity corner also, which it is asking make a clay model of the major landform of India, decorate it with the grass, leaves or any other materials. तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है जो कि हम लोग करेंगे आगे का क्लासेस में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स टिल नाउ, प्लीज आस्क। ओके सर, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। मैथ सिलेबस आई विल गिव इन मैथ्स पीरियड, और मैथ्स पीरियड और किसी प्रॉफिट एंड लॉस विल बी देयर। फर्स्ट थिंग इज दैट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस तो रहेगा ही। उसके अलावा विल इन्फॉर्म, विल टेक्स्ट इन ग्रुप्स, डोंट वेरी। तो जो भी सिलेबस है वो मैं ग्रुप्स में भेज दूंगा। रोमन नंबर और प्रॉफिट एंड लॉस तो रहेगा ही। उसके अलावा कुछ और चैप्टर ऐड करना है, देन विल टेल यू ऑल। कुछ और चैप्टर ऐड करना होगा तो हम बताएंगे फिर, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड this physical division with the help of map properly. Rest of all things we'll discuss in next class. Thank you, have a good time, take care and bye bye.